दोस्तों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज सुबह से मन थोड़ा उदास था, तो लाइफ के बारे में भी मन में विचार आया कि लाइफ है क्या ये चीज़। अब जैसे कि हिंदू दर्शन में बताया गया है कि जो लाइफ है बेसिकली एक डिवाइन प्ले है, प्रभु की लीला और एक सॉन्ग ऑफ लाइफ। तो डॉक्टर साहब, यदि ये प्रभु की लीला है, एक सॉन्ग ऑफ लाइफ है, तो इस बेसिकली इस लाइफ का मतलब क्या है। और हम देखते हैं कि लाइफ में इतना दुख है, लोग इतने परेशान हैं, तो एक चीज़ तो हम कह रहे हैं कि ये प्रभु से रिलेटेड है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया में दुख बहुत है। तो इसका पर्पस क्या है डॉक्टर साहब लाइफ का, और जो ये दुख है हम इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं बेसिकली। ठीक है स्वपन जी, प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्व प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर साहब का प्रणाम। स्वपन जी ने आज बहुत ही आई विल से ब्यूटीफुल क्वेश्चन चुना है। बहुत लंबा है इसका जवाब, क्योंकि जे कायनात जे अस्तित्व ये कहीं ख़त्म ही नहीं होता, ब्रह्म का प्रसार कहीं ख़त्म ही नहीं होता। इसलिए ये जो क्वेश्चन है कि एक तरफ तो हम बोलते हैं डिवाइन प्ले और दूसरी तरफ बोलते हैं सॉन्ग ऑफ लाइफ, गीत गोविंदा, प्रभु का गीत। जे लाइफ प्रभु का गीत है, जे लाइफ डिवाइन प्ले है, एक लीला है। भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन की खासियत ये है कि वो इसको, इस लाइफ के वेस्ट उसको ड्रामा बोलेगा, नाटक बोलेगा और बड़ा कुछ बोलेगा, लेकिन भारत ने इसको लीला बोला। लीला किसकी? उस ऑलमाइटी की, जो कि सब जगह विराजमान है, सब जगह है, समभाव से सब जगह है। वो जो समभाव से सब जगह है, उसकी ये लीला है, उसका ही ये गीत है। तो भाई लाइफ तो एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी। थोड़ा सा पीरियड लाइफ का आता है ये तो कि इट वुड हैव बीन ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन, उत्सव। लाइफ तो उत्सव होना चाहिए, नाचता हुआ। वैसे तो ये जो भारतीय हमारा सनातन धर्म है, इसको मैं क्यों लाइक करता हूँ, ये नाचता हुआ गाता हुआ धर्म है। अगर डिवाइन प्ले की एंड गीत की बातचीत करें, गीता तो है ही गीत, तो एक नाचता हुआ गाता हुआ अगर कई संसार में कोई धर्म है तो हमारा भारतीय ये सनातन धर्म है। सो इस गाते हुए, इस नाचते हुए सिविलाइजेशन में इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है ये। लेकिन यह मनुष्य की, मैनकाइंड की ये जो पीड़ा देखते हैं, इसकी जो एंगुश देखते हैं, इसका दुख देखते हैं, इसका विषाद देखते हैं, तो फिर थोड़ा सा मन, जैसे सब पर बोला क्या, सुबह से मन उदास था। उदासी है, रोज आती है उदासी। जब उदासी आती है तो सवाल पहले होता है कि ये उदासी क्यों है। शक उस उदासी के पीछे और फैक्टर होंगे, फाइनेंशियल फैक्टर होंगे, ट्रेड के फैक्टर होंगे, परिवार के फैक्टर होंगे, लेकिन मन में थोड़ी सी चीज़ उठती है कि वाई दिस उदासी। तो ये जो सवाल हैं कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, वाई दिस मच एंगुश इन लाइफ, ये नेचुरली आते हैं कि अगर एक तरफ ये लीला है, एक सोना गीत संगीत है ये लाइफ, तो इसमें इतना दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख है। सो अंतम जो उनका सवाल है कि अगर दुख है तो इससे निजात कैसे पाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। पहली बात कि दुख क्यों है, दूसरी बात कि दुख है तो अब इससे निजात कैसे पाएं, इससे मुक्ति कैसे पाएं, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस एंग्विश इन लाइफ। सो इतने जो सवाल हैं
इनको लेकर आज हम एक नई सीरीज शुरू करने चले हैं। उस सीरीज का हेडिंग ये होगा डिवाइन प्ले एंड सॉन्ग ऑफ लाइफ। मुद्दा तो यही रहेगा, डिवाइन प्ले एंड सॉन्ग ऑफ लाइफ। उसी को ही समझने की कोशिश करेंगे। अभी अभी मैंने एक शब्द और बोला कि वो प्रभु समभाव में सब जगह प्रेजेंट है। ऐसा कोई है ही नहीं जगह जहाँ पे वो नहीं है। वो ऑलमाइटी कॉन्शियसनेस, वो जो सनातन शाश्वत धारा है, जो अटर्नल फोर्स है, वो कैसी शक्ति है, ऐसी ऑलमाइटी आदि शक्ति है। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ के वो नहीं है। इसलिए वो साधु में भी है, वो शैतान में भी है, हर जगह। चाहे वो नेगेटिव फोर्स है, चाहे पॉजिटिव फोर्स है, चाहे पतालवासी हैं, चाहे देववासी हैं, चाहे अपनी धरती के वासी हैं। तो जितने भी ये जो लोग हैं, जहाँ चाहे जो प्रकृति है, एवोल्यूशनरी फेजेस के स्टोन से शुरू होकर आज तक जितना भी पीक ऑफ द एवोल्यूशन तक है, ये जो सारे का सारा प्रोसेस है, इसमें वो समभाव से प्रेजेंट है। एक तो बात ये हो गई, वो समभाव से जो प्रेजेंट है, उसी की ये लीला है, उसी का ये खेल है। लेकिन सवाल जो मेन जो सवाल है कि इस लीला में ये जो द पीक ऑफ द एवोल्यूशनरी प्रोसेस है मैन, यही एक प्राणी है जो दुखी है। पिछले जो टॉपिक चले हैं, उन टॉपिक्स में से स्वप्न जी आपको याद होगा कि रिपीटेडली एनिमल किंगडम की बात हम करते रहे हैं कि एनिमल किंगडम में उसका जो, क्योंकि हमारा जो थोड़ा सा एवोल्यूशन प्रोसेस का पिछला जो प्रोसेस है मैन किंगडम के पहले, वो एनिमल किंगडम है। तो एनिमल किंगडम की साइकोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम उस ब्रह्म के विकास से शुरू करें कि ये जो डिवाइन प्ले है, ये जो एक सप्लाइम, एक पवित्र लीला है प्रभु की, ये शुरू कहाँ से होती है? पिछले कुछ जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं सपन जी, उसमें आपको याद होगा कि वैसे भी लव इज द सेंटर ऑफ दिस लाइफ, ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। और लव के बारे में बड़ी, एक दिन मेरे दोस्त हैं, तकरीबन हम रोज़ ही मिलते हैं, तो उन्होंने मेरे को सवाल किया कि डॉक्टर साहब आप बोलते हैं कि ये जो अगर थोड़ी सी रियलाइजेशन करनी है उसकी, जहाँ उसकी तरफ जो एवॉल्व करना है, जिसको आप कॉन्शियस एवोल्यूशन बोलते हैं, और कॉन्शियसली एवॉल्व करना है, तो उसके लिए आपने दो क्राइटेरिया, दो शर्तें रख दी हैं। एक रख दिया कि शुद्ध बुद्धि चाहिए। चलो, उनका सवाल, मेरे उस फ्रेंड का सवाल बहुत अच्छा था। माना कि शुद्ध बुद्धि तो हो सकती है। कैसे हो सकती है? कि शुद्ध बुद्धि के लिए जब बुद्धि विचार रहित हो जाएगी तो शुद्ध हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुद्धि में अच्छे विचार हैं, अच्छे विचार भी नहीं, बुरे विचार हैं चाहे अच्छे विचार में हैं, इस बुद्धि में, इस इंटेलिजेंस में, इस इंटेलेक्ट में, तो बुद्धि अशुद्ध हो जाती है। शुद्ध बुद्धि से भाव है कोई विचार नहीं, निर्विचार अवस्था में ये शुद्ध बुद्धि तो हो जाएगी। पॉसिबिलिटी है, मनुष्य के पास इतनी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कैसे है वो बाद में बात करेंगे। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि मनुष्य अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सकता है, विचार रहित या निर्विचार एक बुद्धि पैदा कर सकता है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है। तो शुद्ध बुद्धि तो हो गई। लेकिन दूसरा सवाल वो पुट करते हैं मेरे दोस्त कि ये जो आपने बोला शुद्ध हृदय, एंड शुद्ध हृदय में आपने एक शर्त लगा दी, निष्काम प्रेम। भगवान श्री कृष्ण ने इसका बहुत एलैबोरेट किया है कि निष्काम प्रेम।
तो वो मेरे दोस्त उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ। मेरे इस ये जो लिटरेरी वर्क चल रहा है, डिवाइन प्ले एंड सॉन्ग ऑफ लाइफ, ये एक लिटरेरी लंबा वर्क चलेगा, साल लग जाएँ, 2 साल लग जाएँ। इसके एपिसोड भी चलेंगे और इसको हम लिटरेरी रिटन वर्क में भी छापेंगे, किताब के रूप में छापेंगे। तो वो बोले कि माना कि दूसरी जो आप बोले शुद्ध हृदय, तो शुद्ध हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने एक शर्त लगा दी कि शुद्ध हृदय वो ही हो सकता है जिसमें निष्काम प्रेम हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर पहले तो बात प्रेम की करें, प्रेम तो कभी निष्काम होता ही नहीं। वेरी कंट्राडिक्टरी थिंग। किसी से आप प्रेम करते हैं तो उसमें वासना तो होती ही है ना। वासना रहे तो प्रेम मीन्स निष्काम प्रेम। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो वो मेरे दोस्त डॉक्टर जयदेवा बोले कि विजय, जो लोग बोलते हैं कि एक तो बुद्धि तक सीमित ज्ञान जो हो गया, उसमें ज्ञान में जो सारे का सारा तपश्चर्या हो गया, दैट इज वन पाथ ऑफ मेडिटेशन, एंड सेकंड पाथ ऑफ मेडिटेशन इज प्रेम भक्ति। लोग समझते हैं प्रेम भक्ति बहुत इजी चीज़ है, बहुत सुखाली चीज़ है, लेकिन वो मेरे दोस्त का वो सवाल कि ये तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट हो गई, निष्काम प्रेम हो ही नहीं सकता। ये कैसे होगा निष्काम प्रेम? शुद्ध हृदय के लिए, अच्छा भक्त बनने के लिए, अच्छा डिवोटी, संपूर्ण डिवोटी बनने के लिए, परमात्मा के जो समर्पण कर सके, उसने प्रेम करना है। एंड उस प्रेम में अगर कोई डिज़ायर है, कोई वासना है, तो प्रेम तो खराब हो गया, वो तो अशुद्ध हो गया, वो तो शुद्ध बना ही नहीं। तो ये 2 पॉइंट है, शुद्ध बुद्धि एंड शुद्ध हृदय। केवल बुद्धि था तो मान लिया, जैसे आपने पहले बात की, वो तो हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हृदय शुद्ध एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो उनका सवाल था स्वप्न जी, जैसे आपने जो सवाल किया, मैं उसी सवाल की रोशनी से जो आपको जवाब देना चाहता हूँ कि उन्होंने बोले कि डॉक्टर साहब ये क्या हुआ फिर, ये जो डिज़ायर है, हृदय के तल पे जो डिज़ायर है, हृदय की तो हर्ट की तो वर्किंग ही सारी डिज़ायर पे है, वासना पे है, काम पे है, तो ये तो पवित्र हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो भक्ति मार्ग में जो लोग भजन करते हैं, नाचते हैं, सब कुछ करते हैं, माना कि उनकी एक डिवोशन है, लेकिन जो विचार जे निष्काम प्रेम की आपने भगवान श्री कृष्ण ने शर्त लगा दी, उसका कैसे जवाब दोगे, उसका कैसे हल करोगे? सो स्वप्न जी, उस दोस्त का मैंने फिर जवाब दिया, उसी जवाब को मैं लिख भी रहा हूँ। और जवाब ये था कि ये जो आपको शायद याद होगा कि पिछली एपिसोड में जब वो आप सेक्स डिज़ायर का कर रहे थे, तो उस एपिसोड में एक सेंटेंस इस्तेमाल किया गया था कि द डिफरेंस बिटवीन द रियल डिज़ायर एंड द बोरोड डिज़ायर। जो उधारी वासना है उसमें और रियल डिज़ायर का जो डिफरेंस है, वो उसकी व्याख्या की गई थी। आज थोड़ा सा उसको फिर रिपीट करते हैं। बेसिकली अगर हमको जो समझ आ जाए कि व्हाट इज़ द रियल डिज़ायर एंड व्हाट इज़ द बोरोड डिज़ायर, तो थोड़ी सी ये साफ हो जाएगा। बेसिकली हम सभी लोग तो प्यार के प्यासे हैं, प्यार चाहते हैं, प्यार पे ही ये जीवन खड़ा है। और ये जो प्यार की डिज़ायर है, इट इज़ ए डिज़ायर ऑफ द ब्रह्म, इट इज़ ए डिज़ायर ऑफ द कॉन्शियसनेस, उस परम आत्मा की, उस आत्मा की, उस चेतना की, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, आदि शक्ति बोलते हैं। उसका एक बेसिक करैक्टर है, उसकी एक वासना है, उसकी एक डिज़ायर है। दैट इज़ द रियल डिज़ायर।
वो जो रियल डिज़ायर है वो हम भूल जाते हैं। ब्रह्म की रियल डिज़ायर, कॉन्शियसनेस की रियल डिज़ायर के ऊपर ही ये सारे का सारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस खड़ा है। दैट इज़ वाई एवरीबॉडी इज क्रेजी फॉर लव, क्योंकि ये उस ब्रह्म की डिज़ायर है। ये जो लव है ये ब्रह्म की डिज़ायर है। सो हमको ये तो एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी प्रोसेस का एक बेसिस है। इसको तो हम किसी तरीके से भी इसको हम निंद नहीं सकते, इसकी निंदा नहीं कर सकते, इसको हम कंडेम नहीं कर सकते। ये जो ब्रह्म की डिज़ायर है, ये जो रियल डिज़ायर है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डीपली। और दूसरी तरफ बोरो डिज़ायर को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, हम बात कर रहे थे निष्काम प्रेम की। आप एक शायद आपको याद होगा, एक एपिसोड में मैंने वो बोला था कि ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड मैरिज है, इट इज़ अ डर्टीएस्ट इंस्टीट्यूशन, नकारात्मक इंस्टीट्यूशन है। ये क्यों है नकारात्मक इंस्टीट्यूशन? क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन लव पैदा ही नहीं होने देता। क्या हुआ इस इंस्टीट्यूशन में? पहली बात, जब तक दो प्रेमी अगर वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए, प्यार की कोई तरंग उठी, एक दूसरे को पाने की कोई चाह उठी, दैट इज़ अ फर्स्ट अट्रैक्शन ऑफ लव। जब वो मिलते हैं तो वो प्यार करते हैं, बातचीत करते हैं। धीरे धीरे जब उनके प्यार में फ्यूचर की मैरिज एंड फ्यूचर का प्रोफेशन एंटर कर जाता है तो उनके प्यार में गिरावट आ जाती है। क्या हुआ? अगर लड़की सोचे कि ये लड़का अच्छे प्रोफेशन में है, अच्छी नौकरी होगी, अच्छी कमाई करेगा, और लड़का भी सोचता है ये लड़की भी अच्छे प्रोफेशन में है, अच्छी कमाई करेगी, तो हमारी घर गृहस्थी बहुत अच्छी चली जाएगी। क्या हुआ? बोरो डिज़ायर एंटर कर गई। जब वो अट्रैक्ट हुए थे उस वक्त ये नहीं थी, उस वक्त वो जानते भी नहीं थे ये कौन सी जाति की है, ये कौन से रिलीजन की है, ये कौन से प्रांत की है। लेकिन जब धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आए, वो जो सुब्लाइम लव था उसमें किसी प्रकार की कोई वासना नहीं थी। कई लोग, मैं ऐसे प्राणी भी जानता हूँ जिन लोगों ने इतना प्यार किया है कि कभी दूसरे प्राणी को टच भी नहीं किया। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जैसे धीरे धीरे आदमी का या लड़के का एक उठा कि ये अच्छी डॉक्टर बनेगी, जहाँ अच्छी जॉब पर होगी, अच्छे घर की है, अमीर है, लड़की का हुआ कि अच्छा प्रोफेशन है, अच्छी कमाई करता है, सब ठीक रहेगा। क्या हुआ? वो जो निष्काम प्रेम की भावना थी वो खत्म हो गई। एक मटेरियल वर्ल्ड की साइकोलॉजी ने प्रवेश कर लिया। मटेरियल वर्ल्ड की साइकोलॉजी क्या बोलती है? मटेरियल थिंग्स की उसमें सुख देखते हैं। जब उसमें सुख देखते हैं तो जो स्वार्थ है वो एंटर कर गया ना। स्वार्थ की एंट्री, उसमें ये जो दूसरे जो ग्रीड हैं एंड अल्टीमेटली जब कुछ प्राप्त हो जाता है, जो अहंकार है, उसी में जो जेलसी है दूसरे के प्रति, जो जलन है, वो सब उसी से सोर्स वही है। तो क्या हुआ कि ये जो बोरो डिज़ायर का फिनोमेना है, जब मैरिज हो गई तो वो थोड़ा सा जो उनके प्यार था फॉर दैट मैरिज वो ख़त्म हो गया। छोड़ो, मैरिज को भी छोड़ो, ज़िंदगी में मैरिज के बाद भी, मर्द की ज़िंदगी में भी और औरत की ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क होते हैं। उस संपर्क में देख लो, मनुष्य पैसा कमाना चाहता है। क्यों कमाना चाहता है? क्योंकि मेरे को एक अच्छी औरत मिल जाएगी, मैं इसके अच्छी ऐश करूँगा, अच्छा खाने पीने का प्रबंध हो जाएगा, अच्छा पहनूँगा, अच्छा रुतबा होगा, अच्छा और पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, तो मेरे को ये अच्छी औरत का सुख भी मिल जाएगा, एक का नहीं दो का भी मिल जाएगा। कहाँ रहा निष्काम प्रेम? खत्म हो गया। एक औरत है, किसी मर्द के संपर्क में आती है, सिर्फ इस करके आती है कि इसके पास पैसा है, इसके पास रुतबा है, ये मेरी इस प्रकार की मटेरियल वर्ल्ड में मदद कर सकेगा, इस प्रकार मेरा परिवार सेटल हो सकेगा, मैं इसकी मदद ले लूँ। निष्काम प्रेम खत्म।
ये जो borrowed desire है, we have to differentiate from that real desire. हम तो सारी जिंदगी, मैं तो बहुत बार इस चीज से स्वप्न जी हैरान हूं कि ये जो रियल डिजायर है, ब्रह्म की डिजायर है, परमात्मा की जो डिजायर है, हमारे सारे के सारे आज तक के धर्म गुरु यही बोलते आए हैं, जे वासना, जे कामना, जे काम ही आपका दुश्मन है। भाई यार कमाल हो गई, जब काम वासना ही दुश्मन है तो ब्रह्म की सब तो बड़ा दुश्मन हमारा ब्रह्म हुआ जिसकी ये वासना है। सच ए बिग कंट्राडिक्शन। सो एक तो ये एनालिसिस करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दूसरी बात जो थी कि वो जो उस वासना से, रियल वासना से क्या करता है कॉन्शियसनेस, रियल वासना से ब्रह्म कपुलेट करता है विद द एलिमेंट्स ऑफ द प्रकृति। दो चीजें हैं जो विच आर नोन एज प्री क्रिएशन। इस सारे के सारे अस्तित्व की जो हम सभी जीवन देख रहे हैं, इसके 3 फेजेस हैं। वन इज प्री क्रिएशन, सेकंड इज क्रिएशन, थर्ड इज लिबरेशन। जो प्री क्रिएशन है उसमें कॉन्शियसनेस एंड प्रकृति के एलिमेंट अरूप फॉर्म में पड़े रहते हैं इस वक्त भी पड़े हैं। तो जब ये ब्रह्म की डिज़ायर या सनातन की डिज़ायर, आदिशक्ति की डिज़ायर, कॉन्शियसनेस की डिज़ायर के मन में होता है कि मैं कुछ क्रिएट करूं, तो वो प्रकृति के एलिमेंट्स में के साथ यूनाइट करती है, कपुलेट करती है, उनसे मिल जाती है। मिलकर क्या बनता है? फर्स्ट जो चीज़ बनती है वो उसको हम अपनी बोली में बोल देते हैं कि निर्जीव है। जब एक स्टोन है, स्टोन ही लड़ो, जो एक जो कण जो बनता है, वन सेल जो कण बनता है, उसको हम ठोस पदार्थ, सॉलिड फॉर्मेशन उसको बोलते हैं। सॉलिड के आगे 3 फॉर्म्स हम साइंस में पढ़ते आए हैं। उस 3 फॉर्म में अगला जो फॉर्म है वो लिक्विड है। जो उस लिक्विड जो पानी है, उस पानी से क्या निकलेगी? वनस्पति। सच ए ब्यूटीफुल फिनोमेना इन हिंदू दर्शन। ज़्यादा समय तो नहीं लेगा सुपन जी, है समय तो नहीं ज़्यादा लेगा? नहीं डॉक्टर साहब है। जो बात बोलने वाली मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन शुरू हुआ विद द कॉपुलेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड दिस प्रकृति एलिमेंट। तो फर्स्ट जो एलिमेंट, फर्स्ट जो फॉर्म आई, जो मैटर की फॉर्म आई, ठोस पदार्थ की फॉर्म आई, उसके जो 3 हम उसकी फॉर्म जानते हैं। उसमें पहली फॉर्म है जल, पानी। पानी बना, उस पानी से वनस्पति जगत की उत्पत्ति हुई, पत्ता बना, उस वनस्पति जगत से फूल की उत्पत्ति हुई, उस फूल के आगे फल की उत्पत्ति हुई, फल के आगे दोबारा फिर उत्पत्ति का बेस बन गया, बीज पैदा हुआ। हमारे यहाँ भारतीय हिंदू दर्शन में पानी चढ़ाते हैं अपने इष्ट को, अपने देवता को, अपनी जिस चीज़ को भी। पत्ता चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। क्या बात है कि वो समभाव में सब जगह प्राप्त है। ऑलमाइटी कॉन्शियसनेस समभाव में सब जगह प्रेजेंट है। आदमी ये पीक ऑफ द मनुष्य है, जो पीक ऑफ द एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जैसा भी है, अगर वो उसकी मानसिकता अभी भी एनिमल किंगडम में अटकी हुई है, जहाँ बोटेनिकल किंगडम में अटकी हुई है, जहाँ पानी तक भी अटकी हुई है उसकी मानसिकता, वो वहाँ भी अपने आप को उसके आगे सरेंडर कर दे तो उसकी वो पूजा सुनी जाएगी, मानी जाएगी। इसलिए इसको माना गया कि तू पानी लेकर आ जा, तू पत्ता चढ़ा दे, तू फूल को चढ़ा दे, आखिर पे फल को भी चढ़ा दे। फल इज पीक ऑफ द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, जो मैन है। अगर तू नहीं कर सकता, ये थोड़े से एवोल्यूशन के फेजेस हैं, लेकिन इनकी फेजेस की जो शुरुआत है, दैट इज द यूनिटी ऑफ दिस कॉन्शियसनेस एंड दिस द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द प्रकृति। तो हम इसको लेकर चले गए एवोल्यूशनरी प्रोसेस को। ये
जो प्री क्रिएशन के जो प्रकृति के 5 एलिमेंट्स हैं, जिसको हम महाभूति बोलते हैं, जिसको हम देवता भी बोलते हैं, ये प्रकृति के सारे एलिमेंट कैसे कॉन्शियसनेस से मिलते हैं और आगे कैसे ये प्रोसेस चलता है एवोल्यूशन का, इसको हम आगे लेंगे। एंड धीरे धीरे इनके जो हर एवोल्यूशन प्रोसेस के साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन है, उसकी मैनकाइंड में कैसे उसकी स्थिति, उसका भी एनालिसिस करेंगे। सो एक लंबा चैप्टर है, इसलिए छोटे छोटे एपिसोड्स में हम इसको लेंगे। एंड इस बार हम कुछ दोस्त बोलते हैं कि देर कर देते हो एपिसोड देने में, इस बार हम कोशिश करेंगे कि आफ्टर वीक, विद इन वीक इंटरवल ये एपिसोड इसकी कंटिन्यूटी रखेंगे। तो दर्शकों, एक बार फिर आप सबके भीतर उस स्वयं आदि शक्ति को, स्वयं प्रकाशमान एंड आदि शक्ति को प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।